हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज रीजनिंग का छठा डे है। मैथ अभी मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ रीजनिंग का। फिर मैथ्स का भी चालू करूंगा, ठीक है, एक दो दिन में। लेकिन अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसी का कारण मैथ का नहीं ले रहा हूँ। बाकी आप इसका तो सही से कर रहे होंगे। उम्मीद करता है आप लोग को अच्छा लगता होगा और समझ में भी कुछ नया चीज़ ही आ रहा होगा। और रीजनिंग बताने का तरीका भी कुछ अलग है, और नहीं तो इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ अलग करके ही बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ नया चीज़ समझ में भी आवे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपसे निवेदन है। पूरा वीडियो में हम सिर्फ एक ही बार, और वो भी शुरुआत में ही बोलते हैं, बाकी तो पूरा क्लास से लेते ही ख़त्म कर देते हैं। बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि चार शब्द दिए गए हैं जिनमें तीन शब्द किसी तरह से संगत है, एक शब्द असंगत है। तो आप देखेंगे सेकेंड, मिनट और घंटा, ये तीनों जो है, ये तीनों समय, सेकेंड और घंटा, ये तीनों जो है, सॉरी, सेकेंड, मिनट और घंटा जो तीनों है वो समय की इकाई है। ये तीनों के समय की इकाई है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि समय का ये तीन भाग है। समय का तीन भाग है, सेकेंड भी समय का भाग है, मिनट भी समय का भाग है और घंटा भी समय का भाग है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक तरह से एक साथ मिलता जुलता है। और ये समय जो है ये एकलौता है, तो इसलिए असंगत किसको कहेंगे? समय को। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला है बैडमिंटन, गेंद और खेल कूद। बैडमिंटन क्या है? खेल कूद है। तो खेल कूद के अंदर ही बैडमिंटन होगा, खेल कूद के अंदर ही बैडमिंटन होगा कहीं ना कहीं। और गेंद जो है ये अलग होगा। क्यों अलग होगा? अगर गेंद की जगह पर क्रिकेट लिखा हुआ रहता तो वो भी खेलकूद के अंदर ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे गेंद है तो गेंद अलग हो जाएगा। खेलकूद तो थोड़ी है, गेंद जो है वो खेलकूद नहीं है, बैडमिंटन खेलकूद है। बैडमिंटन में जो उसका कॉर्क होता है वो अगर लिखा हुआ रहता तो वो भी अलग हो जाता। तो खेलकूद क्या है? बैडमिंटन है, लेकिन गेंद खेलकूद नहीं है। तो ये एक वस्तु का नाम है। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला अगर आप देखें तो इसमें आप लॉजिक लगाइए, प्रश्न चिन्ह की जगह पर कह रहा है। तो हमारा लॉजिक किस तरह से लगाएंगे? इस लेयर में अगर हम जोड़ते हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 4 5 9 होता है, 9 का अगर आप रूट कहेंगे तो 3 हो जाता है, और 16 और 7 23 होता है, जिसका कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से लॉजिक लगा के देखते हैं। इस तरह से लॉजिक लगाएंगे तो हमारे पास क्या होता है? दो चीज होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर पहले करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 7 49, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो रहा है 58। 58 और 20 से कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ते हैं। तो 7 और 3 कितना होता है? तो कहेंगे 10। 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 20 आ रहा है। आ रहा है ना? उसी तरह से 7 और 5 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो रहा है। 16 और 4 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, और इस सवाल का उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बटरफ्लाई है, एडल्ट बटरफ्लाई, जो कि अंडा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो क्या बटरफ्लाई कर रही है? वो अंडा दी, अंडा पहले दिया। अब अंडा के बाद क्या होगा? अंडा में जाकर के लार्वा होता है। अंडा में क्या होता है? लार्वा होता है। अंडा में क्या होता है? लार्वा होता है। लार्वा होता है, और फिर लार्वा के बाद क्या होता है? प्यूपा होता है। पुपा जिसको बोलते हैं, प्यूपा। ये हो गया लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद फिर आपको किधर जा रहा है? फिर एडल्ट किट बन जाता है, पूर्ण रूप से ये मधुमक्खी बन जाता है, ये क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बन जाता है ना। तो पहले तो अंडा होगा आपका, ऑप्शन के अनुसार से पहले तो अंडा होगा एक नंबर में। अंडा के बाद दूसरा नंबर में आपका लार्वा होगा, और तीसरा नंबर में आपका प्यूपा होगा, और चौथा नंबर में आप देखेंगे तो जाकर के पूर्ण रूप से ये किट बन जाता है, ये 4 नंबर में। तो आप देखेंगे पहला नंबर में अंडा होगा, दूसरा नंबर में लार्वा होगा, और तीसरा नंबर में प्यूपा होगा, और चौथा नंबर में पूर्ण किट बन जाएगा। यानी कि आपका होगा डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको यकीन मानिए कि ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि इस फिगर से आपको याद हो गया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका आंसर किस प्रकार से और क्यों होगा। समझ गया बात को? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंका जो है वो एक द्वीप है। तो भारत क्या है? तो भारत एक प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। महासागर क्या होता है? पानी से घिरा हुआ।
देखिए द्वीप और प्रायद्वीप आपको समझ लेना चाहिए। द्वीप क्या होता है कि चारों तरफ से एक टापू हो और चारों तरफ से पानी घिरा हुआ हो, एक भूमि हो, और भूमि के चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ ये भूमि हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप। क्या कहेंगे, द्वीप। तो श्रीलंका क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्वीप हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। अब प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि इसमें जमीनी भाग भी हो, ठीक है, जैसे कि ये जमीनी भाग है, और इसमें आपका पानी से भी घिरा हुआ हो कुछ भाग, तो पानी से भी घिरा हुआ है। तो इंडिया को अगर आप देखें ध्यान से, तो इंडिया क्या है, पानी से भी घिरा हुआ है एक तरफ, है ना, और एक तरफ जो है जमीन से भी घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप कहेंगे। इंडिया क्या हो जाएगा हमारा, इंडिया हो जाएगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, और श्रीलंका क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। श्रीलंका क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, आगे आपका लिखता है कि पी का लिखा हुआ है 16, बढ़िया बात है, आई का लिखा हुआ है 9, अच्छी बात है, पी का फिर लिखा हुआ है 16, और ई का लिखा हुआ 5। क्यों लिखा हुआ है, सबका ये पोजीशन नंबर दिया हुआ है। पी कितने पोजीशन पे आता है, 16, आई 9 पे, पी 16 पे, ई 5 पे। इसका भी पोजीशन नंबर अगर आप करेंगे तो पोजीशन नंबर कर सकते हैं। का अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम अक्षर तो एन है, तो एन का क्या होता है, 14 होगा, और 14 में अंतिम अक्षर क्या है, 4 है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, बढ़िया बात है। देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है, ये निष्कर्ष कर रहा है। देखिए जब जीडीपी बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए, जब जीडीपी बढ़ता है तो उस देश के आर्थिक स्थिति भी बढ़ता है, उसमें भी वृद्धि होता है। यानी कि जीडीपी में अगर वृद्धि हुआ तो आर्थिक गतिविधि भी वृद्धि हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कहता सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है, गलत बात है। अगर देश की आर्थिक गतिविधि अगर सही ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। तो अर्थव्यवस्था आज सरकार के देश के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि यहाँ पे कह रहा है भूमिका नहीं निभाती है, ये गलत बात है, बल्कि निभाती है। नहीं निभाती नहीं, निभाती है। तो इस अनुसार से कथन 2 जो है हमारा गलत है। तो कथन सिर्फ निष्कर्ष सिर्फ 1 सही होगा, बाकी 2 गलत होगा। निष्कर्ष 1 पालन करता है किंतु 2 पालन नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। दोनों पालन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आर्थिक गतिविधि बहुत जरूरी है देश के लिए, और ना तो 1 ना तो 2, नहीं 1 पालन करता है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आपसे पूछ रहा है जल प्रतिबिंब नीचे दिया गया हुआ, आप देख सकते हैं जल प्रतिबिंब कहाँ है, नीचे दिया गया है। ठीक है, नीचे दिया गया जल प्रतिबिंब, बढ़िया बात है। जब नीचे दिया गया जल प्रतिबिंब तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आप जानते हैं कि जब नीचे दिया गया तो ये ऊपर वाला जो बड़ा वाला गुंबद है ये नीचे की ओर रहेगा फिगर में, तो यानी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो डी होगा या तो ए होगा। चलिए कोई बात नहीं है। बड़ा वाला गुंबद जब नीचे होगा तो यह समझ के देखिए कि ये काला वाला जब ये अभी फिगर में ऊपर साइड है, तो जब प्रतिबिंब देखेंगे तो काला वाला हो जाएगा नीचे साइड, तो नीचे साइड काला वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, पलट जाएगा ना, और ये वाला काला ना जो दिख रहा है आपको नीचे की ओर, तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, जो कि ऊपर की ओर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे लिखा हुआ केम बार 2, इसको लिख लीजिए पहले, क्या लिखा हुआ है, केम बार 2, और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, ही इज क्लेवर, क्लेवर। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है बार, लैप और टैप, लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे क्लेवर, क्लेवर एंड रिच, ये लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है जेल, टो, लैप, कुछ भी दिया हुआ है, ये सब का कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे दिया हुआ है सी इज रिच, और आपसे पूछा है किसका, सी का। चलिए इसको हम बनाते हैं, कलर इसमें चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, आप इसमें देखिएगा यहाँ पे क्लीवर है, यहाँ पे क्लीवर है ना, और यहाँ पे क्लेवर है, तो यहाँ क्लेवर और यहाँ क्लेवर, तो दोनों में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो दोनों में आप देखेंगे यहाँ पे बार दोनों में मिल रहा है, तो क्लेवर के लिए बार आ गया, हमें सी के लिए चाहिए। यहाँ देखिए टैप मिल रहा है, लैप है ना, अच्छा हाँ यहाँ पे लैप मिल रहा है, ये दोनों लैप,
यहाँ पे लेफ्ट मिल रहा है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है आपको, तो आप दोनों में देखेंगे कि आपको रिच मिल रहा है, ये दोनों में रिच मिल रहा है, तो रिच के लिए लेफ्ट हो गया। टू देखेंगे आप, इसमें टू मिल रहा है और इसमें टू मिल रहा है, तो इस सेंटेंस में आपका इज मिल रहा है और इस सेंटेंस में भी आपका इज मिल रहा है। आप देखिए दोनों तो इंगेज हो गया, बच गई यहाँ पे सी, कौन बच गया सी, और सी के लिए क्या आएगा इस लाइन में, तो आप कहेंगे जेल आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जेल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि इस चित्र को देखिए दिया हुआ है, ये डॉट 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 में है। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि पलटने के बाद कौन सा फिगर बनेगा। आप अनुमान लगाइए, इसको पलटेंगे तो कहीं ना कहीं ये फिगर जो है ऐसा बनेगा, ये पलटेंगे तो ये फिगर जो है ऐसा बनेगा। और इस तरह का सवाल ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये वाला, ये नहीं होगा, ये क्यों होगा, ये इस तरह से थोड़ी फिगर बनेगा। अगर दोनों को पलटेंगे तो दोनों को, अगर मान लीजिए कि ऐसा है, कहाँ पे, हाँ, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है और बगल में भी दिया हुआ है इसके नीचे से ऐसा, तो इसको अगर हम पलट दें इधर की ओर तो ऐसे नहीं बन जाएगा, आप भी समझना, ऐसे बनेगा। तो इस तरह का फिगर दिया ऑप्शन नंबर 4 में। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।